हमारी आज की कहानी है बेटी को बेटी ही रहने दो। पत्नी की मृत्यु के बाद भी श्यामचरण ने दूसरी शादी नहीं की कि बेटी आंचल को सौतेली माँ का दुख न झेलना पड़े। उन्होंने पहले भी सुन रखा था कि सौतेली माँ बहुत अत्याचार करती है और अपने पास पड़ोस और रिश्तेदारी में देखा भी था। इसलिए उन्होंने आंचल बिटिया को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और एक योग्य और सफल इंसान बनाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कभी अपनी बेटी को बेटा कहकर नहीं पुकारा, बल्कि उसमें ऐसे संस्कार भर दिए कि उन्हें कभी बेटा की कमी महसूस ही नहीं हुई। मिस्टर श्यामचरण पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी आंचल अब 28 की होने वाली थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। आंचल अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वह अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर श्यामचरण जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। पापा के बिना आंचल का काम नहीं चलता था और बिना आंचल के उसके पापा का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे श्यामचरण जी आंचल के बाप नहीं बल्कि उसके बेटे हैं। आंचल की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पापा को सुबह जल्दी उठाकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। आंचल का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। आंचल के पापा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब आंचल उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो वे आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन आंचल के नज़रों से बच नहीं पाते थे। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को आंचल के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। पापा की ऐसी शरारतें भी आंचल पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन आंचल उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए पापा किचन से चले जाते। फिर आंचल उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वे दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, बल्कि आंचल के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे श्यामचरण जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम मदन लाल था। उनकी उम्र 50-51 की रही होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह श्यामचरण जी और आंचल से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब मदन लाल जी अपनी बीवी के साथ श्यामचरण जी के घर पर किराए के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे कि मदन लाल श्यामचरण जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वे दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी श्यामचरण और आंचल मदन लाल के साथ तो कभी मदन लाल और उनकी बीवी आंचल और श्यामचरण के साथ डिनर किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान मदन लाल ने कहा कि आप और आंचल अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी, मैनेज क्या करना है? मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। आंचल सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। मदन लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ,
वो तो ठीक है, लेकिन जब आंचल ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। मदन लाल ने अपना विचार बताते हुए कहा। श्यामचरण जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वे मदन लाल से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वह सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? मदन लाल ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। श्यामचरण जी को लगा जैसे मदन लाल उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते, श्यामचरण जी ने मदन लाल को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि मदन लाल की पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी और वे अकेले थे। मदन लाल, श्यामचरण और आंचल डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही मदन लाल ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, आंचल बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। श्यामचरण जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मदन लाल जी बोल पड़े, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। आंचल उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन श्यामचरण जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए आंचल से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है बेटी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आंचल ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे मदन लाल भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह आंचल बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम श्यामचरण जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब श्यामचरण जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम न बनाया हो। अरे, आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं यह फक्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए, वो साल में आपसे कितने बार मिलने आते हैं? उन्होंने चुटकी बजाकर हंसते हुए कहा, मदन लाल जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमारी बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं हैं। मदन लाल ने भी स्वीकार किया कि वास्तव में मेरे तो 2 बेटे हैं, लेकिन हमारी उम्र हो चली है, लेकिन अभी फिलहाल तो हमें ही अपने हाथों से बनाकर खाना पड़ता है। बेटे रहने के बाद भी कौन सा सुख मिल गया? उन्होंने श्यामचरण जी से कहा, आप सही कह रहे हैं, एक बेटी जितना अपने माता पिता से प्यार कर सकती है, उतना एक बेटा कतई नहीं कर सकता। और हम तो इसी भ्रम में जी रहे थे कि हमारे 2 बेटे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी बेटी को यह एहसास न दिलाएं कि वह बेटी है, इसलिए कुछ नहीं कर सकती। उसे वह हर आज़ादी दीजिए जो एक बेटा को मिलता है। तब देखिएगा कि बेटी भी आसमान छूकर बताएगी और आपका सर गर्व से ऊंचा करेगी। यह भ्रम न पालें कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाएगा। बेटी और बेटा दोनों ही काबिल और सक्षम होते हैं, इसलिए बेटी को कभी भी कमतर न आके। उम्मीद है दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में एक प्यारी सी बेटी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।